आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इनका हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने जाना इस पृथ्वी पर जीवन शुरू होने की कहानी। आज सुनिए जानवर कैसे विकसित हुए। इस पत्र का शीर्षक है जानवर कब पैदा हुए। हम बतला चुके हैं कि शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते तो उन्हें पानी न मिलता तो ज़रूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं, लेकिन उस ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे। वे मछलियाँ और दूसरे पानी के जानवर जिनकी खाल जरा चिमड़ी थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसलिए नर्म मछलियाँ और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि सूखी ज़मीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था। और जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात है। इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायब घर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहाँ बहुतायत से बर्फ़ गिरती है, चिड़ियाँ और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और दरख्त बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीज़ें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें। इसीलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वो घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। इस अजीब बात का जानना बहुत ज़रूरी है। जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। ये बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हों, लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनको जिंदा रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। इससे ये मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे के जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जे में पहुंचते हैं और मुमकिन है कि लाखों वर्षों के बाद आदमी हो जाते हैं। हम ये तब्दीलियां जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होती हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वो न तो कभी रुकती है और न आराम करती है। तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जाता था। जब ये ज़्यादा ठंडी हो गई तो जलवायु बदल गई और उसके साथ ही बहुत सी बातें बदल गई। जो जो दुनिया बदलती गई, जानवर भी बदलते गए और नई नई किस्म के जानवर पैदा होते गए। पहले नीचे दर्जे के दरियाई जानवर पैदा हुए, फिर ज़्यादा ऊंचे दर्जे के। इसके बाद जब सूखी ज़मीन ज़्यादा हो गई तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और ज़मीन दोनों ही पर रह सकते हैं, जैसे मगर या मेंढक। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं, और तब हवा में उड़ने वाली चिड़ियाँ आई। मैंने मेंढक का जिक्र किया है। इस अजीब जानवर की ज़िंदगी से बड़ी मज़े की बातें मालूम होती हैं। साफ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते बदलते क्यों कर ज़मीन के जानवर बन गए। मेंढक पहले मछली होता है, लेकिन बाद में वो खुश्की का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है। उस पुराने जमाने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए, बड़े बड़े जंगल थे। जमीन सारी की सारी झावर रही होगी, उस पर घने जंगल होंगे। आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि वे धीरे धीरे कोयला बन गए। तुम्हें मालूम है कोयला गहरी खानों से निकलता है। ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल हैं। शुरू शुरू में जमीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप, छिपकलियां और घड़ियाल थे। इनमें से बाज 100 फुट लंबे थे। 100 फुट लंबे सांप या छिपकली का जरा ध्यान तो करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियां लंदन के अजायब घर में देखी थी। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता जुलता है वो बंदर या वन मानुष है।
इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी बनमानुस की नस्ल का है। इसका ये मतलब है कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लिया और तरक्की करते गए, इसी तरह आदमी भी पहले एक ऊंची किस्म का बनमानुस था। ये सच है कि ये तरक्की करता गया, या यूं कहें कि प्रकृति उसे सुधारती रही, पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। ये ख्याल करता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और बनमानुसों के भाई बंद हैं, और आज भी शायद हम में से बहुतों का स्वभाव बंदरों जैसा ही है। इन शब्दों के साथ 5वां पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू बताते हैं आदमी कब पैदा हुआ। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी। मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप नेहरू जी के संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। गिरिपाला जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।